के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप जानते ही हैं कि हम प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपके साथ होते हैं, आपकी जिंदगी की समस्याओं के साथ होते हैं और आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने के उपाय। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अपनाकर आप जीवन में सुखी हो सकते हैं। यदि धन नहीं आता, यदि मनचाही नौकरी नहीं मिलती, कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी अड़चने हैं और कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अपना करके आप अपने जीवन के सपनों को साकार कर सकते हैं। ये मंच इसीलिए है, भृगुनारी ज्योतिष में हम प्रत्येक सप्ताह डॉक्टर शंकर अडावल जी को इसीलिए आमंत्रित करते हैं, आप उनसे सीधे रूबरू हो सके। उनसे प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर्स नोट कीजिए। देश में कहीं से भी हमें फोन लगाना चाहें तो मिलाइए 012042829118। हमारा दूसरा नंबर भी है 012042829220। आप अपने सवाल एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, तुरंत भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे व्यक्तिगत भेंट वार्ता चाहते हैं, तो आपका जो ईमेल आईडी है वही हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अपने मित्रों को बताते चलें कि आप डॉक्टर शंकर अडावल जी से व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या उनसे व्यक्तिगत रूप से पत्र व्यवहार कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। हम साथ में ये भी बता दें कि हम प्रत्येक सप्ताह उनकी पुस्तकों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर शंकर अडावल जी ने लगभग 15 ग्रंथ और 30 के करीब पुस्तकें लिखी हैं। आज एक सुखद आश्चर्य है शंकर जी हमारे साथ की मैंने लाइब्रेरी से देखी, आपको बहुत आप चौंकेंगे, सुखद आश्चर्य होगा। आप ही के पिताश्री आदरणीय श्री केसी सक्सेना जी की एक पुस्तक मैंने अरेंज की है और इसका नाम है वीनस इन एस्ट्रोलॉजी। और ये एक हमारे लिए भी सौभाग्य है कि हम दूसरी पीढ़ी से आज रूबरू हो रहे, देश के बहुत ही मूर्धन्य हस्ताक्षरों में से एक थे। और हम दर्शकों को बता दें कि आदरणीय केसी सक्सेना जी भारत के जाने माने ज्योतिषियों में गिने जाते हैं। और केन राव की पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने जो टिप्पणी सक्सेना जी के बारे में की है वो बड़ी मूल्यवान है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वो देश के अगर ज्योतिष को अनसंग एस्ट्रोलॉजर में लिखा है कि अगर देश, बिल्कुल, तो वो बहुत मूल्यवान बात है। और मैंने ये पुस्तक मंगवाई है लाइब्रेरी से, वीनस इन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अब वो हमारे बीच नहीं है शरीर के रूप में, उनकी आत्मा और उनकी प्रेरणा हमारे साथ हमेशा रहेंगी। पिताजी के साथ कैसा अनुभव रहा और ज्योतिष के बारे में कैसा सोचते थे वो, क्योंकि ये चीज आपको विरासत से मिली है। ना वो पेशा करते थे ज्योतिष को और ना ही आपने बनाया। आप भी शौकिया करते थे, आप भी शौकिया करते हैं। वो लोगों के जीवन में जो उनकी समस्याएं थी ज्योतिष विज्ञान से सुलझाने की कोशिश करते थे, वही काम आप भी कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत साधुवाद आपको कि आप उस परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं, और दूसरा आदरणीय सक्सेना जी के बारे में थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे। हमारे पिताजी, उनके लिए एक ज्योतिष, उनके लिए एक जैसे हम पूजा थी तो वो पूजा के रूप से करते थे और वो छुटपन से करते जा रहा था। उनके पिताजी भी जो एक इंडिपेंडेंस के टाइम में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, तो वो भी ज्योतिष विज्ञान को समर्पित तीसरी पीढ़ी से बात कर रहे हैं। और हम लोग सबका ये रहा कि ज्योतिष एक धंधा है ही नहीं। धंधा तो गलत वर्ड है, मेरे को हिंदी का कोई वर्ड नहीं आ रहा। इट कैनॉट बी अ बिजनेस, इट कैनॉट बी मेड इनटू अ बिजनेस, जिसको लोगों ने बिजनेस बना लिया। दूसरी बात ये कि ज्योतिष में आप ये नहीं बता सकते कल क्या हो रहा है, कल क्या हो जाएगा, बट एक ट्रेंड बताता है ज्योतिष, और ट्रेंड बताता है। उस ट्रेंड को आप लेकर अपने जीवन को अच्छी तरह मतलब लीड कर सकते हैं। अभी मैं एक व्यक्ति से मिल रहा था तो वो कह रहे थे कि हमारे जैसे मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुलटा लो, वनस्पत की कोर्ट कचहरी जाओ या पुलिस के पास जाओ। तो ये जो अनुभव करने की चीज और ये चीज करने की, ये आपको एक ज्योतिष एक मार्गदर्शन देता है कि जिस तरह मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब हम ये सोच रहे, तो ये मतलब क्योंकि हम वीनस के बारे में चर्चा भी आज करेंगे, क्योंकि आपने मेरे पिताजी की किताब दिखाई है, डैडी की किताब, तो हम वीनसी के बारे में आज बात करेंगे। तो मतलब ये जरूरी है। और दूसरा ये मेरा कहना है कि डेस्टिनी जो है, जो भाग्य है, वो बदल नहीं सकता किसी का। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, तकदीर में जो लिखा है वो होकर रहता है। आपके भाग्य में जो बदा है वो आपको भोगना ही है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान आपको संकेत देता है आपके जीवन में आपको संभलने के लिए, आपको संवरने के लिए, और उसकी मदद लेकर के आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं। डॉक्टर शंकर अडावल जी ऐसा ही कहते हैं और उनके पिताजी की पुस्तक आज हमारे पास है, ग्रंथ है वीनस इन एस्ट्रोलॉजी। इस पर चर्चा करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और आपको भी शामिल करेंगे। और अभी शामिल करते हैं राजेश जी को, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, हेलो, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार।
अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। जन्म का स्थान दिल्ली है। जन्म तिथि बताइए। 29/6/1973। 29 जनवरी। हाँ जी, 29 जून। जून, अच्छा, 29 ऑफ जून। सन बताइए। 1973। 1973। हाँ जी, और 29 ऑफ जून 1973। समय बताइए। 9:30 का जन्म है मेरा। 9:30 मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग, रात में 9:30 PM। कहां पर जन्म हुआ आपका? दिल्ली में हुआ है सर। दिल्ली में हुआ है। क्या पूछना चाहेंगे? सर एक तो ना मेरा ना खर्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, और दूसरा मैं जॉब में हूँ, लेकिन मैं अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है क्या? और मकान मेरा अपना कब बनेगा? अपना घर खुद का मकान कब हो देखिए, जाएगा? आपका जो मेन पत्री में गुरु नीच का है, तो ये अपने प्रॉब्लम्स करेगा। मंगल आपके तीसरे घर में है, तो आपके पास स्ट्रेंथ, वैलर ज्यादा है, मतलब आप बातचीत कर सकते हैं और क्षमता है। मरकरी और वीनस साथ में है, तो मरकरी और वीनस साथ में होने का ये मतलब होता है कि आपका पैसा जरूर आएगा, जिसके आपकी बहुत ही लालसा भी के पैसा आना चाहिए। राहु है वो आपके 12वें घर में, सन, मून, और ये तो बिजनेस आप करिए, बिजनेस आपको फायदा करेगा। और बिजनेस का समय चल रहा है, आप अगर 5-6 महीने बाद बिजनेस अपना चालू करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। आप छोटा सा एक उपाय करिए, आप एक हल्दी का टुकड़ा लीजिए, उसको पीली कपड़े में बांध लीजिए, उसको पीला धागे से बांधकर, वो हल्दी का कपड़ा पीले धागे उसमें बांधकर अपने पास अपने पॉकेट में रखिए, आपको इससे निश्चय फायदा होगा। और मेरे हिसाब से आपको अगर बिजनेस करना 2010 में आप करिए, आपको निश्चय इसमें आपको 1-2 साल के उसके बाद आप अच्छी तरह स्टैब्लिश हो जाएंगे। 1-2 साल की परीक्षा के बाद या परिश्रम के बाद आप निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। उससे पहले आपको एक उपाय बताया गया कि आप हल्दी की एक साबुत गांठ पीले रंग के कपड़े में पीले धागे से बांधकर अपने पास रखिए, तो आपके जो शुभ फल है